चैप्टर 49। शाम का वक्त। अनमोल अपने चेहरे पर अपने हाथों को रखे हुए बैठे समंदर की उठ रही लहरों को देखे जा रही थी। वह कभी स्माइल कर रही थी तो कभी उसके भवें तन रही थी, जिसे वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी। वह खुद से बड़बड़ाते हुए, आए बड़े बिल्ले कहीं के, हमें बताने वाले थप्पड़ मारकर हम क्या है और मैं वहां से भाग क्यों आए मुझे तो। तभी पीछे से आवाज आई, एक और खून करना चाहिए था या प्लानिंग करनी चाहिए थी वहां बैठकर, ना जाने जहां कितने खून हो चुके हैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर। ये सुनते ही अनमोल पूरी तरीके से चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित खड़ा हुआ था, जिसके हाथों में सिगरेट की किस्त बाल बिखरे हुए आकर अनमोल के बगल में बैठ गया। अनमोल वहां से उठकर जाने कोई तो रोहित ये देखकर स्माइल से, CBI अंडस्को तुम तो मुझे अभी तक जान ही चुकी होगी ना, फिर मुझसे भागना क्यों चाहती हो। अनमोल रोहित की तरफ देखते हुए, क्योंकि आपके सवाल बिल्कुल ही आपकी ड्रेसिंग सेंस और ऐसे सवाल पूछने के तरीके से आप CBI नहीं एक आवारा लग रहे हैं। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपके पास बैठने में। ये सुनते ही रोहित स्माइल करते हुए, बैठ जाओ थोड़ी देर, शायद मौका ना मिले। जैसा कि मैंने कहा, क्या प्लानिंग चल रही थी। अनमोल रोहित की तरफ देखते हुए, प्लानिंग कैसी प्लानिंग। रोहित कुछ सोचते हुए, जोकर से काफी बार मिल चुकी हो। रोहित ने कुछ फोटोज वही अनमोल के आगे रख दिए और कहने लगा, 2 दिन पहले रात तुम पर अटैक हुआ था राइट, पर तुम्हें स्टार ने बचा लिया। तुम स्टार के साथ हो किसी कांटेक्ट में, वह तुम्हारे लिए पागल है क्या, मैं वजह जान सकता हूँ। और एक आखिरी सवाल, तुम इस शहर में क्यों आई थी, वेद से तुम्हारा क्या रिश्ता है। इतने सारे सवालों को एक साथ सुनकर अनमोल का चेहरा गुस्से से भर गया। उससे कहीं ज्यादा उसे रोहित की धुएं से खांसी आने लगी थी। अनमोल कुछ सोचते हुए, मेरा किसी से यहाँ कोई रिश्ता नहीं, जैसा कि सब आते हैं इस शहर में, मैं भी यहाँ आई थी पर मुझे नहीं मालूम था यहाँ कौन है जोकर, किसे क्यों मार रहा है। हाँ, मैं उस जोकर से मिली हूँ, बाकी मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं जानती कल रात मुझे वो क्यों मारना चाहता था। रोहित ने स्माइल करना शुरू कर दिया, वह कुछ सोचते हुए, ओके चाय या कॉफी। अनमोल मुंह बनाते हुए, ऑफ हो, यह आपका घर नहीं बीच है, तो प्लीज इस मेहनावाजी को आप बचा कर रखिए और ये बताएं मेरी बहन आपके साथ क्या कर रही है। ये सुनते रोहित ने खांसना शुरू कर दिया। तभी वहां अचानक से घबराते हुए मिस्टर तेज आके उन्होंने अनमोल का हाथ पकड़कर, मेरे साथ चलो। रोहित तुरंत ही झटके के साथ खड़े होकर, मिस्टर तेज लगता है आप अपने घर का इलाका भूल गए हैं, यकीन नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर लगता है, अपने नेक्स्ट मूवी के लिए उसने एक आम सी लड़की को बीच पर सेलेक्ट कर लिया है। मिस्टर तेज घूमते हुए रोहित की तरह, माइंड योर लैंग्वेज, बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए रोहित, तुम मेरे मामलों से दूर रहो, तुम्हारा काम है किलर को ढूंढना जो कहीं ना कहीं मेरी बेटी को भी मारने की कोशिश कर चुका है। ये सुनते ही रोहित मिस्टर तेज के आगे आते हुए, वही तो कर रहा हूँ, मैं किले के साथ उन लोगों को भी ढूंढ रहा हूँ जो न जाने कितने ब्लैक कम कर रहे हैं, पहले उन्हें तो पकड़ लूँ, क्या पता उनकी जान बचा पाऊँ, वरना बेवजह वो किले और उनकी जान ले लेगा। ये सुनते ही मिस्टर तेज रोहित को घूरने लगे तो रोहित अनमोल से फिर से सवाल पूछने के लिए आगे बढ़ा। मिस्टर तेज अनमोल को लेकर अपनी कार में बैठने के लिए सख्ती से कहने लगे। अनमोल भी रोहित के सवालों से तंग आ चुकी थी, पर उसे पूछना था कि ताशा आखिर है कहाँ पर, वह कोई जवाब न देते हुए मिस्टर तेज की कार में बैठ गई। मिस्टर तेज कार ड्राइव किए हुए थे। कार में काफी ज्यादा सन्नाटा था। अनमोल इस शांति को तोड़ते हुए, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ना आप बेफिक्रमंद रहिए कि। तभी मिस्टर तेज ने अपनी कार को रोक दिया और एक ब्लैंक चेक अनमोल की तरह बढ़ाते हुए, ये लो, मैं चाहता हूँ तुम्हें जितने पैसे चाहिए लेकर निकल जाओ, मैं नहीं चाहता तुम कोई भी मुसीबत में फंसो या मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी करो। ये सुनकर अनमोल की आंखों में आंसू आ गए। वह मिस्टर तेज की तरफ बिना देखे कहने लगे, रियली मिस्टर तेज, मैं आपके लिए मुसीबत खड़ी कर रही हूँ, मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है ना, मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी और मैं आपकी तरह नहीं जो अपनी प्रॉमिस को तोड़ दूं। मिस्टर तेज अनमोल की बातों को काटते हुए, मैं नहीं जानता तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया है, तुम इस शहर में जिसके लिए आए हो वह है पैसा और पैसे तुम्हें मिल रहे हैं, बाकी उम्मीद करता हूँ तुम्हें अपने लिए सोचना चाहिए और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की खुशियाँ बर्बाद हो, वह स्टार से प्यार करती है और तुम उसके बीच में आ रही हो।
ये सुनते ही अनमोल ने अपना दांत पीसना शुरू कर दिया। वह समझ नहीं पा रही थी यह किस तरह के इंसान है। उसे लगा था उसने गुस्से से वही ब्लैंक चेक को फाड़ दिया और मिस्टर तेज को अपनी आंख दिखाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, आपकी बेटी जिससे भी प्यार करती हूँ, मैं किसी के बीच नहीं आ रही हूँ, मुझे मेरे लिए खड़ा होने आता है। ये काम 15 साल पहले ही सीख लिया था। तभी मिस्टर तेज बोलने लगे, शट अप अनमोल, अंडस्को वेद से शादी कर लो, वह तुम्हें पसंद करता है, मैं भले ही कन्यादान ना कर सकूं पर मैं। ये सुनते ही अनमोल चीखते हुए, आपको ये हक किसने दिया कन्यादान की बात भी करने की? आप मेरे कुछ नहीं है, क्या आपने सुना नहीं था? आप मेरे लिए मर चुके हैं और मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले आप होते कौन हैं? मेरा जिससे जी चाहेगा उससे शादी करूंगी, जिससे जी चाहेगा उससे प्यार करूंगी। ये सुनकर मिस्टर तेज स्माइल के साथ अनमोल की तरह देखते हुए, प्यार और शादी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, आज शायद ही तुम्हें यकीन हो जाए, कहते हुए मिस्टर तेज अनमोल को कोई इशारा करना शुरू कर दिया। अनमोल के दिल में एक नफरत से उठ रही थी कि समझ नहीं पा रही थी कि उसके इतनी नफरत दिखाने पर भी क्या है, इस इंसान इतना बेशर्म कैसे हो सकता है? क्या अनमोल उसकी बेटी नहीं? तभी अनमोल की नज़र सामने गई जहां मिस्टर तेज ने अनमोल को रघुवंशी विला के बाहर कार रोका। अनमोल इससे पहले कुछ समझ पाती कि वहां वेद आ गया। उसने कार का दरवाजा ओपन कर दिया और अनमोल का हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर ले जाने लगा। अनमोल वेद को इस तरह से रिएक्ट करता देख वेद से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वेद अनमोल की तरफ देख, तुमने इतनी आने में देर क्यों लगाई? तुम्हें पता भी है दादी कब से वेट कर रही है। ये सुनते ही अनमोल है बिल्कुल खामोशी से खड़ी हो गई। उससे दादी की याद आने लगी। उसे याद आया उसका फ़ोन एकांश ने तोड़ दिया था। वह भागते हुए तुरंत ही दादी की तरफ जाने लगी थी। अनमोल भागते हुए दादी के रूम में आई जहां उसे दादी मिल गई। अनमोल को देखते ही दादी स्माइल से अनमोल को गले लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए, सुबह से तुम्हारी राह देखत है, आखिर तुम आ ही गई बिटिया, हम सबको देवी की मंदिर जाना है, तुम्हें भी चलना होगा। अनमोल दादी की आंखों में देखते हुए, मुझे आपसे बात करनी है दादी। दादी अनमोल के आंसू साफ करते हुए अपने बाप को ढूंढ लिया। तो अनमोल दादी को देखते हुए, आपको पहले से पता था फिर वह यहाँ है? और आपको कैसे पता था? वो मेरे डैड है। दादी अनमोल को गले से लगाते हुए, और भी बहुत कुछ पता है बिटिया जो तुम नहीं जानत हो, बस चलो हमारे साथ। तभी वहां जिया आ गई। जिया बेहद गुस्से के साथ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वापस जाओ। अनमोल जिया को गुस्से में देखकर उसने अपने मुंह को पाउट बनाया है ताकि जिया से कुछ बोल सके। जिया मुंह बनाए, तुम्हारी भोली सी शक्ल का जादू अब मुझ पर नहीं चलने वाला, चलो चलो बाहर निकलो यहाँ से, बता दो होटी दादू सिर्फ मेरी है। आते ही उन्हें फंसाना शुरू कर दिया। ये सुनते ही अनमोल अपना मुंह टेढ़ा करके, पर यह काम तो तुम्हें है आता है ना अच्छे से फंसाना। तभी जिया मुंह बनाए, हाँ और उन्हें लुढ़कना भी, कहते हुए जियो ने अनमोल को हक कर लिया। अनमोल जिया से कहने लगी थी वो उसे माफ कर दे। जिया स्माइल करते हुए, कैसी हो बेबी डॉल, पता है तुम्हें वह तारानकन 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 ऐसा ही है, रिश्ते में तो भाई लगता है पर क्या कर सकते हैं, पर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अनमोल को कुछ भी समझ नहीं आया पर बस उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। वही खड़ी वेद की मां के चेहरे पर बहुत सारे सवाल थे। फिर भी वह एक स्माइल करते हुए मिस्टर रघुवंशी से कहने लगी, ये ठीक तो हो रहा है ना? मिस्टर रघुवंशी अपना कोट ठीक करते हुए, मुझे नहीं पता तुम्हारे बेटे ने आज तक कुछ भी ठीक किया है, ना जाने कौन सा जिद लगाए बैठा है, कहीं वह एकांश से खुद को कंपेयर तो नहीं करने लगा? अगर ऐसे हुआ तो वह अपना ही नुकसान कर बैठेगा। ये कहते हुए मिस्टर रघुवंशी अपने फ़ोन पर कुछ चेक करते हुए चले गए। उन्होंने एक मैसेज किसी को छोड़ दिया। स्टारडम नाइट विला। एकांश अपने लैपटॉप को लिए हुए आगे बैठा हुआ था कि वहां लड़खड़ाते हुए शिवा आ गया। शिवा को देखते ही एकांश के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह अपना गार्डन टेढ़ा करते हुए आखिरकार अपनी वजनिटी तोड़ डाली, किसके साथ ये कांड किया है? शिवा बेहद ही गुस्से से साथ जाकर एकांश के आगे बैठ गया। इस वक्त कोई खूंखार घायल नजर आ रहा था जिसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई घायल कर गया हो।
शिवा के बाल खड़े, उसके कपड़े जगह फटे, साथ में जगह जगह कहीं होंठों के निशान के साथ दांतों के काटने के निशान थे, जिसे चाहकर भी एकांश अपने होठों की स्माइल छिपा नहीं पा रहा था। शिवा अपना दांत पीसते हुए, हंसना बंद कर वरना तेरी भी यही हालत कर दूंगा। एकांश कुछ सोचते हुए, उससे पहले इस लाश को ठिकाने ला दो, और तुमसे जो कहा था तुम लेकर आए हो। शिवा ये सुन बिल्कुल गुस्से के साथ ही, स्टार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम फिर से ड्रग्स लेना चाहते हो और नया कांड करना चाहते हो। ये सुनते ही एकांश ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस अपनी आंखें दिखाने लगा। तो शिवा ने एक डब्बा एकांश के आगे कर दिया। एकांश एक स्माइल करने लगा था। उसने अपना फ़ोन निकला और चेक करने लगा। इसे चेक करते ही उसने अपने फ़ोन को पटक दिया और बेहद गुस्से के साथ, अभी यह नया कौन पैदा हो गया मुझे गालियां देने वाला। तभी उसने अपना टूटा हुआ फ़ोन निकालकर उसे देखना शुरू किया, जिस पर बिल्ला लिखा हुआ था। उसने शिवा के आगे कर दिया और अपनी आंख दिखाकर, आई नो इट, ये कौन है। शिव इस पर अपना सारा गुस्सा भूलकर जोर जोर से और हंसने लगा, वह तेरी असिस्टेंट पर। एकांश की आंखें लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनमोल उसके सामने आए। बस एकांश शिवा से वह अपनी आंखें दिखाते हुए, अभी कहाँ है वो इडियट। शिव बाथरूम की तरफ जाते हुए, खुद ढूंढ लो, मुझे क्या पता, और हाँ एक बार और ड्रग्स मत लेना। दोस्तों, आप सबका कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा। आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।